आज अगर हमारे समाज को कोई चीज़ खोखला कर रही है, हमारे प्रदेश को या देश को कोई चीज़ खोखला कर रही है, तो वो चीज़ है नशा। लेकिन उस नशे पर कड़ा प्रहार जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं, कुछ हरियाणा पुलिस के जवान भी हैं जो उस नशे पर कड़ा प्रहार कर उस समाज को नशे की ओर जाने से रोक रहे हैं। और क्या कुछ मुहिम जो है वो चलाई गई है। आज कैथल के जाट ग्राउंड में मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को जो नशे की ओर जाते हैं उनको नशे से रोकने के लिए और उनको अपने जीवन में सफल बनाने के लिए मुहिम जो है वो लगातार संस्थाओं द्वारा और हरियाणा पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही है। क्या कुछ मुहिम है, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सुनील संधू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी लाइन में। आपका भी स्वागत है भाई साहब। क्या कुछ मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। हमारा ये दूसरा टूर्नामेंट है यहाँ इसी ग्राउंड पे, नशा मुक्त हमारा गांव, शहर और हमारा हरियाणा। तो सरपंच साहब हैं अपना भाई साहब मानस से करमवीर जी, सुरेश भाई हैं, अपने मनोज भाई हैं, डॉक्टर रमनदीप जी हैं, और ये मतलब यहाँ सारे ही भाई, हम सब आयोजक हैं और सब यहाँ मुख्य अतिथि हैं। ये सब कर रहे हैं। मतलब मेरा यहाँ एक छोटा सा माध्यम हूँ, हमने एक अभियान चलाया है हमारा हरियाणा उड़ता पंजाब ना बने, स्मैक चिट्टा सूखे नशे के ऊपर। हमने एक ये प्रयोग युवाओं को एक मैसेज देने के लिए दूसरी प्रतियोगिता कराई है बेटे और बेटियों की। भाई गेमों के माध्यम से लड़के लड़कियाँ आगे बढ़ें, इनको इनाम पौधे भी दे रहे हैं। भाई पर्यावरण का आपको पता ही है, कोरोना में पैसे तो साथ जाएंगे नहीं, तो भाई पौधे लगाएं। मतलब एक मैसेज देने के लिए प्रतियोगिता कराई है। और ये बड़े भाई हैं सारे, ये ज़्यादा आपको यही बताएंगे। तो सुनील जी, ड्यूटी होती है, एक तरफ ड्यूटी होती है, दूसरी तरफ इस तरह की सेवाएं होती है, कैसे मैनेज कर पाते हो भाई साहब? अब देखो, मैंने दो दिखे थे। रात 1:30 बजे किसी का फ़ोन आया, ब्लड चाहिए। कई लोग फ़ोन करे, भाई कोई सो रहा था नहीं उठा पाए, तो मैं 2:30 बजे ब्लड दे आया। पहले मैंने ब्लड दे रखा था 3 महीने के बाद, मतलब देना चाहिए, लेकिन गलती होगी मेरे पे मेरी। मन्ने 2 लग गए थे दिखण, ना कुछ खाने का था, ना जूस जास था वगैरह। तो भाई साहब ये तो एक प्रयास है, भाई हम किसी के काम आ सकें, दूसरे की रगों में बह के जिंदा होने का, भाई किसी की जान बचा सकें। और क्योंकि ये सारे मेरे बड़े भाई हैं, जब भी मतलब किसी प्रकार की भी ज़रूरत होती है तो मैं भाइयों को महसूस करा देता हूँ और ये अपने आप करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी मुहिम जो है चलाई गई है, लेकिन इस मुहिम को एक अकेला व्यक्ति जो है वो सक्सेस नहीं कर सकता। अगर बात करें गांव के सरपंच जो है इसमें अपनी भागीदारी जो है वो जरूर निभा रहे हैं। और इस समय मानस गांव के सरपंच करमवीर भाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। स्वागत है करमवीर भाल जी आपका। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर रमनदीप जी और बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, सभी अपने आप को और हमारे भाई सुनील संधू जी, जो समाज सेवा कार्य भाई सुरेश जी, भाई मनोज चहल जी, खुशीराम जी, जो हम करमवीर जी बात करें, जैसे एक सरपंच होने के नाते आप किस प्रकार युवाओं को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। मैं एक सरपंच होने के नाते और एक सभी युवाओं से, सभी समाज के साथियों से मेरी यही प्रार्थना है कि हम नशे से दूर रहें। हमें स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, जिससे हम स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारे गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और एक हमारे नशा एक बहुत बुराई है, जिससे हम हमारे शरीर को खोखला, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। और हम सभी साथियों को नशे से दूर रहना चाहिए और हम सब साथियों को मिलके जितना भी हम आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकें, 36 बिरादरी के भाईचारे का आपस में हमें सहयोग करना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। सर क्या नाम आपका? मैं सबसे पहले तो डीवी लाइव न्यूज़ वालों को धन्यवाद करता हूं। आप लोग इतने इलेक्शन के टाइम में कवरेज करके आप पैसा कमा सकते थे, आपने उसकी तरफ ना जाके एक सामाजिक संस्था जो नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूक अभियान के लिए, मीडिया से बड़ा कोई स्रोत नहीं हो सकता। मीडिया आज तक सभी के घरों में पहुंचा हुआ है। डॉक्टर रमन जी, सुनील संधू जी, जो इस मुहिम को आयोजन किया, इन्होंने नशा मुक्त रहो, खेलों में भाग लो। मतलब कि खेल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें 36 बिरादरी मिलजुल कर खेलते हैं, और इससे अच्छा बच्चों का जो भविष्य है वो खेल है। अगर बच्चे फिट रहेंगे तो आने वाला इन्हीं में से साक्षी मलिक है, वीनेस फोगाट है, कल्पना चावला, आज हमारी लड़कियां देखो आप कहाँ नहीं है, हर स्टेज में हर जगह आपको मिल जाएगी। वो चाहे बॉर्डर की बात क्यों ना हो, एरोप्लेन की क्यों ना हो, एयरपोर्ट पे क्यों ना हो, कोई हमारी आईपीएस इन बच्चों में से निकल के जाना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है इस मुहिम में साथ देते हैं, क्योंकि नशे को छोड़ने के लिए एक डॉक्टर का भी अहम योगदान होता है। और इस समय डॉक्टर रमन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार के नशे के केस आते हैं और किस प्रकार उस नशे को छुटवाया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।
ये कड़वा सच है कि अगर आपका बच्चा नशा करने लग गया, एक बार उसने 2-3 दिन 5 दिन भी अगर उसने लगातार सूखा नशा कर लिया, तो डॉक्टरी लाइन में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उसको छुड़ा सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कूलिंग या फिर पेरेंटिंग या फिर अपना सामाजिक ताना बाना ही है जो नशे को छुड़ा सकता है। क्योंकि एक बार कोई भी बच्चा लेने लग गया तो फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट बना नहीं है जो उसको छुड़ा सके। सिर्फ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ना ले, लेकिन वो भी दवाई एक टाइप से ऐसी होती है कि वो ज़िंदगी भर चलती है। आप ये मिथ है कि नशा छुड़ाया जा सकता है। जो लेने लग जाता है उसका बहुत 10% लोग ही हैं जो पूर्ण रूप से छोड़ पाते हैं। नशे मुक्त अभियान का माध्यम यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनको जागरूक करना है कि नशे से दूर रहना है, और पेरेंट्स को भी जागरूक करना है कि आपके बच्चे पर पूर्ण रूप से ध्यान नज़र गड़ा के रखिए। समाज में जब खेलों के माध्यम से एक मैसेज जाएगा, जब आपका लक्ष्य खेलों में आगे बढ़ना होगा, तो आप ऑटोमेटिक नशे से दूर हो जाओगे। क्योंकि बुराइयां आपको सीखने नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती हैं। अच्छाइयों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखिए कितनी अच्छी बात जो है डॉक्टर साहब ने कही है कि आप नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ जाइए, और खेलों में देश का नाम भी रोशन होगा और आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा। तो इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, और कमेंट कर राय ज़रूर दीजिएगा।